प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप हार न माने, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो अपने परिस्थिति को देखकर हार मान जाते हैं। लेकिन जीवन में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। जब आप हार नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो सामर्थ्य परमेश्वर देते हैं उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेंगे, नए बल से भरेंगे, नई शक्ति से भरेंगे। इसलिए आप हार न माने। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 40 अध्याय 29 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि थके हुए को बल देता है। यदि आप थक गए हैं, चारों तरफ से परिस्थिति को देखकर थक गए हैं, निराश हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। चाहे परिस्थितियाँ विपरीत हैं, चाहे आप इस कगार में आ गए हैं जहाँ आप हार मानने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करूँगी कि आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नए सामर्थ्य से भरेगा, नए बल से भरेगा, नई शक्ति से भरेगा, क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह हैं। यदि आप हार न माने नहीं तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे। जब आप हार नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में आप देखेंगे। यदि आप हार मान लिए तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको हार नहीं मानना है। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जो अपने परिस्थिति को देखकर जब उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जब दुख परेशानियाँ आती है, तब वो क्या करते हैं। बहुत से लोग तो मानो कि अपने हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ के जीवन में कितनी भी दुख परेशानी वो बेचारा सहा, लेकिन वो हार नहीं माना। वो परमेश्वर पे विश्वास करता रहा, विश्वास में बना रहा और परमेश्वर ने उसको विजय किया। वैसे परमेश्वर आपको विजय करेगा। हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा, नई शक्ति से भरेगा, नए सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरेगा। क्योंकि जब आप हार नहीं मानेंगे, तब जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, तब परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा और नई शक्ति से भरेगा, नई सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान पढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी शाम दिखाई, पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे हैं। कोट कोट धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परिवार। खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे।
वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कितनी समर्थी पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हार न माने। आपके जीवन में भले इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, मानो कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, दुख परेशानी है, लेकिन आप हार न माने, आप गिव अप मत करें। क्योंकि जब आप हार नहीं मानेंगे तब परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा, नए शक्ति से भरेगा, नए सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं। इसलिए आप हार न माने। हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उनके भी जीवन में बहुत से दुख परेशानी से होकर बेचारा गुजर रहे थे, बहुत दुखी थे, परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने, परमेश्वर में बने रहे, विश्वास में बने रहे, और परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति से निकाल कर परमेश्वर उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और उनको विजय किया। वैसे परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से निकालेंगे और आपको परमेश्वर नए बल से भरेंगे, नए शक्ति से भरेंगे, नए सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरेंगे। क्योंकि जब आप हार मान गए तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको हार नहीं मानना है। परमेश्वर अपने अद्भुत चमत्कार को दिखाएंगे आपके जीवन में। आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखने जा रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए आप परिस्थितियों को देखकर आप हार न माने। ये किसी के भी जीवन में दुख, परेशानी, असफलता, रुकावटें, बाधा किसी के भी जीवन में आ सकती है, लेकिन आप ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि जिनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बाइबल कहती है कि जिनका भरोसा परमेश्वर पर रहता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर अपने शक्ति सामर्थ्य से आपको भरने जा रहे हैं, आपको नए बल से भरने जा रहे हैं, नई शक्ति से भरने जा रहे हैं, नए सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर सफल करने जा रहे हैं, आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। इसलिए आप अपनी परिस्थिति को देखकर हार न माने। परमेश्वर आपको चंगाई, छुटकारा देने जा रहे हैं। इसलिए आप हार न माने परिस्थितियों को देखकर। आज जब परमेश्वर में दृढ़ होकर आप खड़े रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, तो आप परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग परेशान हैं कि हमारे पर बहुत कर्जा है, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने हमसे वादा किया है, हम सबसे प्रभु आपने प्रॉमिस किया है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश से रुपये उत्तम भंडार को खोलकर पृथ्वी पर समय पर मी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपने प्रभु ऐसी अद्भुत प्रभु चमत्कार उनके जीवन में कर दिया, ऐसे काम पर आशीष दे दिए कि वो किसी से अब उधार नहीं लेंगे। अब परमेश्वर आपको देने वाले बनाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रभु। अब हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम देने वाले बनेंगे प्रभु। आपने हमें देने वाले बना दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे, आपको देने वाले बनेंगे और परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, प्रभु आपने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारी, ऐसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। यीशु के नाम से निकल मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज बीमारियाँ छोड़ के, दुर्बलता छोड़ के आपके शरीर को निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी और
निकल के चली जाएगी। यीशु के नाम से हमेशा के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल करें प्रभु। जो भी आपके बेटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दुर्बलता, कमजोरी है, बीमारियाँ, इसे समय में आज्ञा देती हूँ। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छोड़, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, हाथों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, साटका की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, दौड़े की बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी की बीमारी, टाइफाइड, बुखार की बीमारी, ब्लड डाउन और यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक हर एक बीमारी तुझे माँ आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक अंदरों में बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही हूँ। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपके दुर्बलता को ले लिए और बीमारियों को उठा लिए। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा। परमेश्वर आपके जो रोग बीमारी हैं, जो घाव चोट है, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम लगाएंगे, मलहम पट्टी करेंगे और आपका घाव चोट आपकी जो बीमारी है परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने उनका इलाज करके उनके घाव चोट पर मलहम लगा दो, उनको चंगा कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितनी लोगों के घर में एडिक्शन लोग करते हैं, बुरी लत है, गलत संगत में उनका परिवार टूटा, इसी समय माँ कह देती हूँ यीशु नासरी के नाम से एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में आए, उनके जीवन में आए, उनके परिवार में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करे प्रभु, उनके युक्त को सफल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घर में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं, उनके हर एक कार्यक्रम में प्रभु जब भी कमी घटे प्रभु अपने महिमा में धन से प्रभु उनके लिए सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका सुख शांति समृद्ध प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु बने रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। प्रभु अपने लोगों को प्रभु नई जॉब दे के ब्लेस करें, नए बिजनेस दे के ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करें। और प्रभु जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु। जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती से समय माँ कह देती हैं, डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने के समय से यीशु के नाम से चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए मत डर, घुटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरे, चैन भरे, मीठी नींद से सो पाएंगे। आज आप कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिन बच्चों का प्रभु पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल, इंटर का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपने अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु तैयारी करके जाएँ प्रभु और अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु जब अच्छा से पेपर दे तो प्रभु जब अच्छे नंबरों से पास होने पाए तो आपकी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अच्छे नंबर से पास करवा दिया है।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में प्रभु, आपने कहा कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। धन्यवाद प्रभु। जब आपके बच्चे इस समय भले गलत रास्ते में हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आने वाले समय में आपके बच्चे को परमेश्वर ने इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे। इस धरती पर परमेश्वर उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।